पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हसन मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन करें। हसन साहब, पीपल्स पार्टी एहतजाज कर रही है हुकूमत के महंगाई और जो जालिमाना रवैया है, जो बैड गवर्नेंस है, लेकिन एक एहतजाज आपकी बैड गवर्नेंस के ख़िलाफ़ भी हो रहा है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, जो कि ज़ाहिर सिंध में अपोजिशन पार्टी है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये मेरे से आपने सवाल जी हसन मुर्तज़ा साहब, मैंने आपसे ही सवाल किया। जरा रिपीट कर देंगे जी। हसन साहब, एक तो एहतजाज आप लोग कर रहे हैं, एक एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कर रही है और वो आपके खिलाफ हो रहा है। देखिए जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बात है जी। पुरअमन एहतजाज हर आदमी का, हर पार्टी का जमहूरी हक है और उसको पूरी आज़ादी देता है हमारा आइन के वो एहतजाज करे। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब का जो एहतजाज है, मुझे नहीं समझ आती कि आज जो अली बाबा 40 चोर हैं वही चोर चोर का शोर मचा रहे हैं। आज शाह महमूद कुरैशी साहब जिन्होंने सिंध के हकूक एक अरसा से गसब किए हुए हैं, जो NFC अवार्ड है वो पूरा जो सिंध का हिस्सा है वो उसको पूरा नहीं देते, पंजाब को पंजाब का हिस्सा पूरा नहीं मिलता और एहतजाज करने निकल पड़े हैं। दरअसल वो अपने पीरों से पैसों की जो उगराही पीर करते हैं सालाना, वो उस पे निकले हुए हैं और वो जो अखराजात है अपनी उगराही के वो भी कौमों के कंधों पे डाल रहे हैं। वो भी PTI और हुकूमत पाकिस्तान के खर्च पर जलसे करके और अपने मुरीदैन से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। वो उन्हें सिंध का कोई प्यार नहीं है। आज उन्हें सिंध के नाले नजर आ रहे हैं कि नालों की सफाई को सिंध का NICVD नजर नहीं आता उनको। आज वो सिंध के लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। सिंध के लॉ एंड ऑर्डर को क्या है, उसमें हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है वो अपना किरदार अदा और चीफ मिनिस्टर की निगरानी में बेहतरीन काम हो रहा है। किसी सेक्टर में एक वो बताए ना, किसी जगह चले जाए वो इसी कारवां को लेकर किसी एक हॉस्पिटल का विजिट तो करें, कराची में जाए। तो क्या सिंध में अमन और अमान की जो सूरत हाल है वो आइडियल सूरत हाल है हसन साहब? वो सिर्फ और सिर्फ अपने पैसों की उगराही हुकूमत के खर्चे पे करने गए हुए हैं। हसन साहब, उनको वहाँ से ना वोट मिलते हैं ना उनके पास कोई बंदा आता है। आज उनके जलसों में देख लेंगे कितने कितने लोग आगे बैठे हुए हैं। चले लोगों को तो देख लेंगे हसन साहब, लेकिन एक सवाल का जवाब दे दें। ऑडियंस में कैमरा मार कर दिखाएं। ठीक है, वो तो देख लेते हैं, वो तो कैमरा दिखा रहे हैं, लेकिन ये बताएं कराची में जो अमन और अमान की सूरत हाल है, क्या वो आइडियल सूरत हाल है? नहीं आइडियल सूरत हाल, बहुत बेहतरी की जरूरत है, बहुत बेहतरी की जरूरत है। कौन कहता है कि आइडियल है? सर, अमन और अमान कितना खराब हो गया है कराची का? अगर आप मेरी अर्ज, क्या लाहौर के अंदर क्राइम नजर नहीं आता? क्या ये रोहिंग्या खान में 10 आदमी दिन दिहाड़े पंप पे आगे फायरिंग करके मार दिए गए, आज तक कोई मुलजिम नहीं पकड़ा गया, वो किसी को नजर नहीं आता? इधर रिंग रोड के ऊपर मोटरवे के ऊपर इस्मत दरी होगी जिसपे हल्का इख्तियार जो थे वो कह रहे थे कि ये औरत रात को अकेली लेने क्या निकली है, क्या वो किसी को नजर नहीं आता? मैं नहीं कहता कि सिंध में आइडियल है, वहाँ भी बेहतरी की जरूरत है, वहाँ पे भी सारा कुछ हो रहा है। इधर भी तो देखे ना कि कितना स्ट्रीट क्राइम है और लोग जो है वो खुदकुशियां कर रहे हैं, 5-5 बच्चों को लेके नहरों में फेंक रहे हैं। ये सारे हालात इधर भी हैं जी। तो सर, ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन क्या ये कहना दुरुस्त है कि जी आप अपने तरफ के हालात को देखें? क्या ये ज़रूरी नहीं तमाम हुकूमतें जो सूबाई हुकूमतें हैं वो अपने हालात को ठीक करें बजाय कि कंपैरिजन शुरू कर दें? मैंने तो पहले अर्ज की जी, मैंने तो पहले अर्ज की है कि हमें सारों को पाकिस्तान के लिए करना चाहिए। उन्होंने मार्च शुरू किया है, वो अगर कोई निशानदेही करेंगे सिंध हुकूमत। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।